हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको। जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ, वो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। बट ट्रस्ट में ये वही मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपके बैंक अकाउंट को डायरेक्टली हिट करने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो हम इमेजिन करते हैं। सपोज आप इमेजिन करो कि आप एक नॉर्मल सैलरी पर्सन हो, राइट। महीने के एंड में आपको सैलरी आती है। आपके पास ऑलरेडी बहुत से एक्सपेंसेस है, ईएमआई है, रेंट है, सब्सक्रिप्शन है, और कोई एक्सपेंसेस है, और सब कट कटा के आपके पास थोड़ा सा पैसा बचता है आपकी जेब में फॉर द रेगुलर एक्सपेंसेस। उसमें से भी क्या होता है ना, आपको टैक्स देना पड़ता है। अब पता है गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम सिस्टम को सिंपल कर रहे हैं, और जैसे हम नॉर्मल पब्लिक है कि तीन इनोसेंट होती है, राइट। हम जैसे ही हम सिंपल वर्ड सुनते हैं ना, हम सोचते हैं अरे वाह सब अच्छा है, अब टेंशन खत्म, हम ऐसा सोच लेते हैं, राइट। मगर ना इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सिस्टम तो ठीक है, सिंपल हो रहा है, बट इसमें अकाउंटेबिलिटी आपकी डबल हो जाएगी। यस, और डबल हो भी रही है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं छोटी सी बात कि पहले क्या होता था कि जैसे कि फाइनेंशियल अलग होता था, असेसमेंट अलग है, और नॉर्मल पब्लिक कंफ्यूज। ये कौन सा ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है या असेसमेंट ईयर चल रहा है, और हम आईटीआर कौन से साल की बनने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि है टैक्स ईयर। मतलब कि एक ही नाम रहेगा, नो कंफ्यूजन। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंपल सिस्टम। यस, एटलीस्ट थ्योरी में, एटलीस्ट थ्योरी में, पर पता है क्या है, रियलिटी क्या है ना, द थिंग इज हैबिट चेंज करना बहुत टफेस्ट पार्ट है। अभी भी लोग बोलेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 और 25-26 में क्या हुआ, क्या ट्रांजेक्शन है, और पता है यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है। अब मैं आपको एक रियल इंसाइट शेयर करती हूँ कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं ना क्लाइंट लोगों के साथ, कि वो अपने टैक्स को, आईटीआर को सीरियसली नहीं बोलते, मतलब नहीं लेते, और वो क्या बोलते हैं कि मेरा कंसल्टेंट है वो देख लेगा, मैं उसको अपनी आईटीआर फाइल करा दूंगा, और मैं उसको अपनी प्रोफेशनल जो फीस होगी वो मैं दे दूंगा, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। बट फ्रेंड्स क्या होता है ना, अगर आपका डाटा गलत मिसमैच हुआ, गलत डाटा डल गया, आपके AISTI से मैच नहीं हुआ, तो आपको नोटिस आ सकता है। नोटिस आपके प्रोफेशनल को नहीं आएगा, कंसल्टेंट को नहीं आएगा। और पता है अब जो सिस्टम है ना, वो पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो डाटा एनालिटिक्स यूज, जैसे कि मैंने बोला ना, नोटिस प्रोफेशनल को नहीं आएगा, नोटिस आपको आएगा। और पता है अब जो सिस्टम है ना, वो और स्मार्ट हो गया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम डाटा एनालिटिक्स यूज कर रहा है, AI यूज कर रहा है। मतलब कि अगर आपको डाटा कुछ भी मिसमैच होता है, जैसे कि हम बात करते हैं AISTS जो मैच करना चाहिए, और सैलरी की जगह सपोज आप कुछ और डाटा डाल रहे हो, मिसमैच हो गया, तो सिस्टम वो ना डाटा को, वो सिस्टम उसको इजीली कैच कर लेगा ना, क्योंकि वो इजीली ट्रेसेबल है। आपको डाटा मिसमैच है, और हम क्या बोल रहे हैं नॉर्मल पब्लिक की, अब तो सिस्टम सिंपल हो गया है, तो अब टेंशन ही क्या है। फ्रेंड्स, सिंपल, आपका सिस्टम सिंपल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सक्यूज जो है वो खत्म हो गया। अब गलती हुई तो डायरेक्टली आप पकड़े जाओगे, और सिंपल सी बात है, नोटिस भी आपको आसानी से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने सपोज आपने अपना जो इनकम है 10 लाख का दिखाया, बट आपकी जो बैंक की ट्रांजेक्शन है ना, वहां पे आपके 12 लाख की ट्रांजेक्शन दिख रही है, राइट। पहले शायद वो इनकम इग्नोर हो जाया करती थी, बट वो अब से नहीं होगी। अब हम प्रैक्टिकल हम इसको समझते हैं इजी वे में, कि आप अब जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करोगे ना, तो ब्लाइंडली सबमिट मत करो, ब्लाइंडली अपने कंसल्टेंट पे भी ट्रस्ट मत करो। डाटा को जरूर मैच करो, क्योंकि एक बार आपने इनकम मैच, आपकी अगर सपोज उसको चेक करो कि इनकम मैच हो रही है नहीं हो रही, टीडीएस क्या आपका सही है नहीं शो हो रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है ना, जो हम बोल रहे, जो आप बोल रहे हो, वो सिस्टम को भी सेम दिख रहा है या नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये छोटी चीजें ना, ये इसकी स्मॉल थिंग्स आपको डेफिनेटली बहुत बड़े प्रॉब्लम से, नोटिस से, फ्यूचर में जो नोटिस आते हैं उससे बचा सकती है। एंड यस, एट एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे एक सिंपल सा ऑनेस्ट क्वेश्चन करती हूँ कि आपको ये जो टैक्स है, आपको जो टैक्स को एक बोरिंग ईयरली काम समझते हो, या फिर एक स्ट्रैटेजी आप समझते हो, जहां आप पैसा बचा सकते हो, जहां पे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो टैक्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट। बाकी जो
बाकी जिनको नॉलेज या फिर बाकी जो लोग नॉर्मल लोग होते हैं ना वो बस भरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टैक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इतना सा भी ध्यान दोगे ना आपको टैक्स इजी लगेगा और अकॉर्डिंगली आप टैक्स की प्लानिंग भी कर सकते हो फ्यूचर के लिए, और ये अपने सिस्टम को कंप्लायंट भी रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसी नॉलेज के साथ, इसी इजी लैंग्वेज के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।